आपको लेवल में बढ़ना होगा, आपको इस लेवल में बढ़ना होगा कि जब शानदार प्रचार हो रहा हो, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा हो और आपके हाथ ऐसे ही है और ताली बजी ही नहीं रही है, आपको उस लेवल में आगे बढ़ना होगा। आप अपने आप को रोक रहे हो, एक स्पिरिट है जो आपको रोक रहा है। जब वर्शिप चलती है आपको रोक रहा है नाचने के लिए, जब वर्शिप होती है आपको उठने के लिए रोक रहा है स्पिरिट, जब अच्छा प्रचार हो रहा है पवित्र आत्मा से बात कर रहा है आपको रोक रहा है ताली बजाने के लिए, समझ जाइए वो स्पिरिट किसका है। वो स्पिरिट नहीं चाहता कि परमेश्वर की फतेह हो, वो स्पिरिट नहीं चाहता परमेश्वर की जय जयकार हो, और पता है वो अंदर अंदर हंस रहा है। पावरफुल मैसेज हो रहा है और मेरा कंट्रोल अभी भी है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन चेयर में भी डिफरेंस है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन चेयर, होली चेयर एंड सीन चेयर। सीन चेयर एक्चुअली मुझे ये कहना था कि सीट, होली सीट एंड सीन सीट। सीन सीट रोक के रखता है, वे भी चार में। हालेलुया। नया एडिक्शन आ चुका है, मोबाइल का एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। होली स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड करोगे वो एडिक्शन दूर हो जाएगा। समय बिताना आरंभ तो करो, समय बिताना आरंभ तो करो। मैं प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु इतने सारे आज्ञा तो बाइबल में लिखी है, लेकिन क्यों कई मसीह लोग आपकी आज्ञा उल्लंघन यू करते हैं। परमेश्वर कहता है वो चीजें यूं दूर हो जाएगी यदि मेरे साथ समय बिताना आरंभ करें। हालेलुया। समय बिताते ही नहीं, क्योंकि मेरी खोज रही है कि पूनम आएगी तो मैं बैठूंगी, आराधना करूंगी। यू मिस द चांस। यदि आप दूसरों मनुष्य की बाट जोएंगे आप अपना अवसर खो देंगे। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते वो ऊंचे ऊंचे उड़ेंगे, वो कभी नहीं थकेंगे, वो कभी श्रमित नहीं होंगे। थकेंगे वो लोग जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे। हाँ, कितने को लगता है मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मेरा जीवन सुख नहीं है, शांति नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, आप प्रभु के साथ नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा, आओ पलट कर प्रभु के साथ जुड़ जाओ प्रभु से। प्लग योर चार्जर इन इलेक्ट्रिक बोर्ड, प्लग योर चार्जर इन इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड स्टार्ट योर पावर सप्लाई। फुल स्पीड से जुड़ जाइए, अपना पावर सप्लाई आरंभ कीजिए। शायद आप में से कई लोगों ने अपने आत्मा को कई दिनों से भूखा रखा है, उपवास प्रार्थना में कभी आप शामिल ही नहीं हुए। भूखाई है, अंदर से कमजोरी है, वो आपसे बात करना चाहता है लेकिन सुन ही नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। उधर से सप्लाई पूरी तरह से है, प्रॉब्लम ट्रांसमीटर में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम रिसीवर में। हालेलुया। देयर इज नो प्रॉब्लम। याकूब 1:22 कहता है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर वचन पता है क्या कर रहा है, तुम सुनते रहो, चल नहीं रहे हो, किसी दूसरे को नहीं धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। डिसीविंग योर ओन सेल्स, डिसीविंग, आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। आप में से कितने लोग खुद को धोखा देना चाहते हैं? आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, ओए मैं धोखा लेना चाहता हूँ, और एक धोखा दे, और एक धोखा दे, ऐसी कोई प्रार्थना करता है में से? नहीं, मैं तो नहीं करता। और आपको मिला, अपनी प्रेयर तो नहीं थी, और आपका चरित्र वही था, आपकी चलनिवृत्ति वही थी कि आप नहीं चाहता मुझे क्या मिले, धोखा मिले। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में दिखता है। स्वाभाविक देखोगे, कभी भी आध्यात्मिक नहीं देखोगे। हाँ, बाल ठीक है मेरे, क्रीम लगाया मैंने, अच्छा हाँ, बाल बिखरे बिखरे हुए। परमेश्वर रूप को देखकर नहीं चलता। पुरुष भी कहता है हम रूप को देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते। जब वो रूप की बात कर रहा था तो किसकी बात कर रहा था? परिस्थिति की बात कर रहा था। परिस्थिति को हम नहीं देखते, हम विश्वास से चलते हैं।
कोई भी चीज हो, आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, आपकी हेल्थ सक्सेसफुल नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर की आज्ञा पर चलना आरंभ करो, क्योंकि उसका इन्विटेशन है, परख कर देखो मैं कितना भला हूं। Yes. वो इन्विटेशन दे रहा है, परख कर देखो मैं कितना भला हूं, उसकी आज्ञा पर चलो तो सही, देखो उसकी आशीष। फाइनेंशियल ब्लेस होना है, वो देखो परमेश्वर की आशीष। और यदि आप पूरी आज्ञा पालन कर रहे हो फिर भी आपके जीवन में आशीष नहीं है, तो जान लो फिर आपके जीवन में एक परीक्षा है, कि परमेश्वर उस परीक्षा में आपकी मूर्खता को दूर कर रहा है। और परमेश्वर परीक्षा लेगा, आपको सहने से बाहर नहीं लेगा, पर हर परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको आवाज दे रहा था आप सुन नहीं रहे थे। बाइबल कहती है मनुष्य अपने अभिलाषा से ही परीक्षा में पढ़ता है। Yes. पढ़ना है तो पढ़िए, सबसे ज्यादा परख पता किसकी होती है? जो सेवकाई करना चाहता है। तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आपको क्यों छोड़ेगा? हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, आपको क्यों छोड़ेगा? तो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को परीक्षा लेना चाहा तो घर के सोफे पर नहीं लेना चाहा, जंगल में लेके गया, ऐसे स्थान में जहाँ आपके लिए रोटी नहीं रहेगी। सफल हुआ यीशु मसीह परीक्षा में, परखा गया। किससे परखा गया? परखने वाले से। अब परखने वाला आपको पता ही है। हालेलुया। Hallelujah. उसको मजा आता है परखने में। उसने अय्यूब को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता, कभी भी नहीं। परमेश्वर परीक्षा लेता है आपकी मूर्खता को दूर करने के लिए। Yes. पर ये व्यक्ति आईने में अपना स्वाभाविक मुंह देखता है। कब आरंभ करेंगे हम अपना आध्यात्मिक स्वरूप देखने का? देखिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए आशीष पाने का तरीका मैंने बता दिया, क्या लिखा है? वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। अपने बगल वाले व्यक्ति का हाथ पकड़े और बोलिए, आशीष सुनने से नहीं, आशीष सुनने से नहीं, करने से आती है। करने से आती है। मुझे पता है आप बगल व्यक्ति को देख के बोल रहे हो भाई तू तो करता ही नहीं। खुद को देखो और अपने आत्मा को बोलो मुझे आज से करना है। मुझे नहीं पता चर्च के बाकी लोग सुधरे ना सुधरे, मुझे नहीं पता कोई लोग आए ना आए, ठीक है? यदि आप सेवकाई करना चाहते तो आप मत बोल लीजिए ज्यादा, कोई लोग सुधरे या ना सुधरे, मैं सुधरू, मैं आगे बढ़ू। और आज्ञाकारिता में जो चला उसने चट्टान पर घर बांधा, जो आज्ञाकारिता में चला उसने मिट्टी पर घर बांधा। चट्टान यीशु मसीह को दर्शाती है और मिट्टी इंसान को दर्शाती है। इंसान पर भरोसा रख के घर बांध रहे हो, गिरेगा ही। हालेलुया। हालेलुया। ये भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। देखिए नया नियम अद्भुत है, नई वाचा अद्भुत है। यहाँ की व्यवस्था पता है कैसी है? स्वतंत्रता की व्यवस्था। इंग्लिश में कहा गया है लॉ ऑफ लिबर्टी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ लिबर्टी एंड लिबर्टी ऑफ लॉ। स्वतंत्रता की व्यवस्था और व्यवस्था की स्वतंत्रता, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि व्यवस्था की स्वतंत्रता में आप जाएंगे, व्यवस्था की स्वतंत्रता में आप जाएंगे ना, माय गॉड, संडे चर्च नहीं आएंगे ना, पथराव करके मार दिया जाता था।
व्यवस्था की स्वतंत्रता बिल्कुल कानून के तहत थी, लेकिन नई वाचा की व्यवस्था, हालेलुया, हालेलुया। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है। यहाँ कानून तो है, लेकिन कैसे? फ्रीली है। मतलब आप पर जबरदस्ती नहीं की जा रही, आप पर लादे नहीं जा रहे। पुरानी वाचा में लादे जा रहे, नए वाचा में क्या है? ये जीवन का मार्ग है, ये मृत्यु का मार्ग है, तुम चुन लो। चॉइस है आपके पास, कोई प्रेशराइज नहीं। कोई अब आपको कह रहा है कि विश्राम दिन का पालन करना चाहिए आपको, हालेलुया, और वो चाहिए बोल रहा है इसलिए आ रहे हो, और आप परमेश्वर को जान गए और खुद आ रहे हो, इसमें बहुत फर्क है। आप अगुवे को देखकर नहीं आ रहे हो, आप परमेश्वर को देखकर आ रहे हो, बहुत फर्क है इसमें, हालेलुया। हालेलुया। पेट भर गया क्या और खाना चाहिए? खाना चाहिए। क्यों? यस। आवाज से नहीं लग रहा है। भूखे रहना चाहिए। यस। भूखे हो? यस। बस इधर एक ही व्यक्ति का आवाज आ रहा है, भूखे हो? यस। ओके, परमेश्वर वचन बोलता है सुनने वाले आशीष नहीं पाएंगे, चलने वाले आशीष पाएंगे। यस। एक वचन बोल रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। दूसरा राजा 18:6-7। और मैं बता रहा हूं आप लोग की स्थिति हो, शायद कई लोगों को वचन ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ रहे, किताब ही नहीं पता कहाँ है। अरे नहीं मैं बोलो, चलो दूसरा राजा 18:6-7 एक साथ। और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। बस समझ में आ रहा है सफलता का राज? सफलता का राज क्या है? अमूल दूध नहीं, सफलता का राज क्या है? ये दूध जो परमेश्वर का निर्मल दूध है। 6 पर वह यहोवा से लिपटा रहा। देखिए मूसा के लिए, वो यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन किया। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, जहाँ कहीं भी जाता था उसका काम सफल होता था। सफलता का राज आज्ञाकारिता नहीं है, बिल्कुल भी। सफलता का राज परमेश्वर है, पर आज्ञाकारिता संबंध में जुड़ी है। आज्ञाकारिता का संबंध है द हायर लेवल ऑफ ब्लेसिंग। वह एक अलग स्तर है अनंटिंग का, अलग स्तर है अनंटिंग।